मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। शांति। आज का मुरली हम सुनेंगे 5/2/2024 प्रथा मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ये पढ़ाई है द बेस्ट, इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो। प्रश्न, बाप ड्रामा का राज जानते हैं, अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? उत्तर, बाबा जानते हैं नंबरवार ही सब बच्चे सतोप्रधान बनेंगे, लेकिन बच्चों से सदा यही पुरुषार्थ कराते कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजाएं न खानी पड़े। सजाओं से छूटने के लिए जितना हो सके प्यार से बाप को याद करो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो तो बहुत खुशी रहेगी। आत्मा तमोप्रधान से सतोप्रधान बन जाएगी। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको ज्ञान और योग सिखलाते हैं। हमारा योग कैसा है यह तो बच्चे ही जानते हैं। हम जो पवित्र थे वह अब अपवित्र बने हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। यह 84 जन्मों का चक्र है। यह जानेंगे भी वे ही जो 84 जन्म लेते होंगे। तुम बच्चों को बाप द्वारा मालूम हुआ है। अब ऐसे बाप का भी अगर नहीं मानेंगे तो बाकी किसका मानेंगे? बाप की मत मिलती है। ऐसे बहुत हैं जो बिल्कुल नहीं मानते। कोटों में कोई मानेंगे। बाप शिक्षा भी कितनी क्लियर देते हैं। तुम बच्चे ही मानेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब एक रस तो नहीं मानेंगे। टीचर की पढ़ाई को सब एक रस नहीं मानेंगे अथवा पढ़ेंगे। नंबरवार कोई 20 मार्क्स लेते हैं, कोई कितनी मार्क्स लेते हैं, कोई तो नापास हो पढ़ते हैं। नापास क्यों होते हैं? क्योंकि टीचर की मत पर नहीं चलते हैं। वहाँ अनेक मतें मिलती है, यहाँ एक ही मत मिलती है। यह है वंडरफुल मत। बच्चे जानते हैं बरोबर हमने 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ। ये किसने कहा? शिव बाबा ने। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, जिसको भागीरथ कहते हैं, वह अपने जन्मों को नहीं जानते थे। तुम बच्चे भी नहीं जानते थे। तुमको अभी समझाता हूँ। तुम इतने जन्म सतोप्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते नीचे उतरते आए। अब तुम यहाँ पढ़ने लिए आए हो। पढ़ाई है कमाई, सोर्स ऑफ इनकम। ये पढ़ाई है द बेस्ट। उस पढ़ाई में कहेंगे आई सी यस द बेस्ट। तुम जो 16 कला संपूर्ण देवता थे, अभी कोई गुण नहीं रहा है। गाते हैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। सब ऐसे कहते रहते हैं। समझते हैं सर्वत्र भगवान हैं। देवताओं में भी भगवान है। इसलिए देवताओं के आगे बैठ कहते हैं मैं निर्गुण हारे में, आपको ही तरस पड़ेगा। गाया भी जाता है बाबा ब्लिसफुल है, मेहरबान है, हमारे ऊपर दया करते हैं। कहते हैं हे ईश्वर रहम करो। बाप को बुलाते हैं। अब वो ही बाप तुम्हारे सामने आया है। ऐसे बाप को जो जानते हैं उसको कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जो हमको हर 5000 वर्ष के बाद फिर से सारे विश्व की राजाई देते हैं, तो कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बन रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। आधा कल्प रावण की मत पर चलते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुमने 84 जन्म लिए हैं। तुम ही सतोप्रधान थे, अभी तुमको फिर सतोप्रधान बनना है। यह है रावण राज्य। जब इस रावण पर जीत हो तब राम राज्य स्थापन हो। बाप कहते हैं
तुम मेरी ग्लानि करते हो, बाप का नाम गायन करने के बदले ग्लानि करते हो। बाप कहते हैं, तुमने मेरा कितना अपकार किया है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। अब यह सब समझाने दी जाती है कि इन सब बातों से निकलो, एक बाप को याद करो। गायन भी है सत का संग तारे 21 जन्मों के लिए। तब डुबोए कौन, तुमको सागर में किसने डुबोया? बच्चों से ही प्रश्न पूछेंगे ना। तुम जानते हो मेरा ही नाम बागवान खिवैया है। अर्थ न समझने कारण बेहद के बाप की बहुत ग्लानि की है। फिर बेहद का बाप उनको बेहद का सुख देते हैं। अपकार करने वालों पर उपकार करते हैं। वह समझते नहीं है कि हम अपकार करते हैं। बड़े खुशी से कहते हैं, ईश्वर सर्वव्यापी है। अब ऐसे तो हो न सके, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह भी तुम जानते हो, जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। भारत सतोप्रधान था, अब है तमोप्रधान। बाप आते ही है दुनिया को सतोप्रधान करने। सो भी तुम बच्चों को ही मालूम है। सारी दुनिया को अगर मालूम पड़े तो यहाँ कैसे आएंगे पढ़ने के लिए? तो तुम बच्चों को अतः खुशी होनी चाहिए, खुशी जैसी खुराक नहीं। सतयुग में तुम बहुत खुश रहते हो। देवताओं का खान पान आदि बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत खुशी रहती है। अभी तुमको खुशी मिलती है। तुम जानते हो हम सतोप्रधान थे, अब फिर बाबा हमको ऐसी फर्स्ट क्लास युक्ति बताते हैं। गीता में भी पहला पहला अक्षर है मनमना भव। यह गीता एपिसोड है ना। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल सारा मुंजारा कर दिया है। वह है भक्ति मार्ग। बाप भी नॉलेज समझाते हैं। इसमें कोई खिटपीट की बात नहीं, सिर्फ तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना है। यह तमोप्रधान दुनिया है। कलयुग में देखो मनुष्यों का क्या हाल हो गया है। ढेर मनुष्य हो गए हैं। सतयुग में एक धर्म, एक भाषा और एक बच्चा होता है। एक ही राज्य चलता है। यह ड्रामा बना हुआ है। तो एक है सृष्टि चक्र का ज्ञान, दूसरा है योग ज्ञान का धुरिया और होली। मुख्य बात बाप समझाते हैं। इस समय सबकी तमोप्रधान जड़जड़ीभूत अवस्था है। विनाश सामने खड़ा है। अब बाप कहते हैं, तुमने हमको बुलाया ही है कि हमको पावन बनाने आओ। तुम पतित बन गए हो। पतित पावन मुझे ही कहते हैं। अब मेरे साथ योग लगाओ, मामे कम याद करो। मैं तुमको सब कुछ राइट ही बताऊंगा। बाकी जन्म जन्मांतर तुम अनराइटियस बनते हो, आए हो सतोप्रधान से तमोप्रधान बन पड़े हो। बाप बच्चों से बात करते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी आत्मा तमोप्रधान बनी है। किसने बनाई? 5 विकारों ने। मनुष्य तो इतने प्रश्न पूछते हैं जो माता ही खराब कर देते हैं। शास्त्रार्थ करते हैं तो आपस में लड़ पड़ते हैं, एक दो को लाठी भी लगाते हैं। यहाँ तो बाप तुमको पति से पावन बनाते हैं। इसमें शास्त्र क्या करेंगे? पावन बनना है ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है। सतोप्रधान भी जरूर बनना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम्हारी आत्मा तमोप्रधान बनी है तो शरीर भी तमोप्रधान मिलता है। सोना जितना कैरेट होगा, जेवर भी ऐसा बनेगा। खाद पड़ती है ना। अब तुमको 24 कैरेट सोना बनना है। देही अभिमानी भव। देह अभिमान में आने से तुम छींची बन पड़े हो। कोई खुशी नहीं है। बीमारियां, रोग आदि सब कुछ है। अब पतित पावन मैं ही हूँ। मुझे तुमने बुलाया है। मैं कोई साधु संत आदि नहीं हूँ। कोई आते हैं, कहते हैं गुरु जी का दर्शन करे। बोलो गुरु जी तो है नहीं, और दर्शन से भी कोई फायदा नहीं। बाप तो हर बात सहज समझाते हैं। जितना याद करेंगे उतना तमोप्रधान से सतोप्रधान बनेंगे, फिर देवता बन जाएंगे। तुम यहाँ फिर से देवता सतोप्रधान बनने के लिए आए हो। बाप कहते हैं, मेरे को याद करने से तुम्हारी कट निकल जाएगी। सतोप्रधान बनेंगे
पुरुषार्थ से ही बनेंगे ना। उठते बैठते चलते बाप को याद करो। क्या स्नान करते बाप को याद नहीं कर सकते हो? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। तुमको कितना धन देता हूँ, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। वहाँ तुम सोने के महल बनाएंगे, कितने हीरे जवाहर होंगे। भक्ति में जो मंदिर बनाते हैं उसमें कितने हीरे जवाहरत होते हैं। बहुत राजाएं मंदिर बनाते हैं, इतना सारा सोना कहाँ से आता है? अब तो है नहीं। यह ड्रामा भी तुम जानते हो कि कैसे चक्र फिरता है। यह बैठेगा भी उनकी बुद्धि में जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है। नंबरवार ही समझेंगे। ये पता पड़ेगा कि कौन बहुत सर्विस करते हैं, बहुत खुशी में रहते हैं, योग में रहते हैं। वह अवस्था पिछाड़ी में होगी। योग भी ज़रूरी है, सत्व प्रधान बनना है। बाप आया हुआ है तो उनसे वर्षा लेना है। यह भी कहते हैं बाबा तो हमारे साथ है, मैं सुन रहा हूँ। तुमको सुनाते हैं तो मैं भी सुनता जाता हूँ। किसी को तो सुनाएगा ना। ज्ञान अमृत का कलश तुम माताओं को मिलता है। माताएं सबको बांटती है, सर्विस करती है। तुम सब सीताएं हो, राम एक है। तुम सब ब्रांड्स हो, मैं हूँ ब्रांड ग्रुप। तुमको श्रृंगार कर ससुराल घर भेज देते हैं। गाते भी है, वह बापों का बाप है, पतियों का पति है। एक तरफ महिमा करते हैं, दूसरी तरफ ग्लानि करते हैं। शिव बाबा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। पोजीशन सबका अलग अलग है। यहाँ सबको मिलाकर एक कर दिया है। अंधेरे नगरी तुम अब बाबा का बने हो, शिव बाबा के पोतरे पोत्रियाँ हो। तुम सबका हक लगता है। इस बाबा के पास तो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मिलती है हद की और बेहद की। तीसरा कोई है नहीं जिससे वर्षा मिले। ये कहते हैं, हम भी उनसे वर्षा लेते हैं। पारलौकिक परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, सतयुग में याद नहीं करते। सतयुग में है एक बाप और रावण राज्य में है दो बाप। संगम पर है तीन बाप, लौकिक, पारलौकिक और तीसरा है वंडरफुल अलौकिक बाप। इन द्वारा बाप वर्षा देते हैं, इनको भी उनसे वर्षा मिलता है। ब्रह्मा को एडम भी कहते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। शिव को तो फादर ही कहेंगे। सिजरा मनुष्यों का ब्रह्मा से वर्षा होता है, ब्रह्मा से शुरू होता है, इसलिए उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। नॉलेज तो बहुत सहज है। तुमने 84 जन्मों के लिए तुमने 84 जन्म लिए हैं, समझाने लिए चित्र भी है। अब इसमें उल्टा सुल्टा प्रश्न करने की दरकार नहीं है। ऋषि मुनियों से भी पूछते थे तो वे भी नेति नेति कह देते थे। अब बाप आकर अपना परिचय देते हैं तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अब धीरे धीरे तुम बच्चे ऊपर चढ़ते जाते हो। ड्रामा अनुसार कल्प कल्प नंबरवार कोई सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनते हैं। ऐसा ही पद वहाँ मिलता है। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, जो सजाए न खाओ। पुरुषार्थ ज़रूर कराते हैं, भला समझते हैं बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे, परंतु पुरुषार्थ ज़रूर कराएंगे। जो नज़दीक वाले होते हैं पूजा भी अच्छी तरह वही करते हैं। पहले पहले तुम मेरी भी पूजा करते हो, फिर देवताओं की पूजा करते हो। अब तुमको देवता बनना है। तुम अपना राज्य योग बल से स्थापन कर रहे हो। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले न सके। वह लोग भाई भाई को आपस में लड़ाते रहते हैं, कितना बारूद बनाते हैं, उधार में एक दो को देते रहते हैं। बारूद है ही विनाश के लिए, परंतु यह किसी को बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि वह समझते हैं कल्प लाखों वर्ष का है, घोर अंधेरे में है, विनाश हो जाएगा। अब सब कुंभकर्ण की नींद में सोए रहेंगे, जागेंगे नहीं। तुम अभी जागे हो,
बाप वही जागती ज्योत, नॉलेजफुल। तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं, वह है भक्ति, यह है ज्ञान। ज्ञान से तुम सुखी बनते हो। तुमको आना चाहिए कि हम फिर से सतोप्रधान बन रहे हैं। बाप को याद करना है, इसी को कहा जाता है बेहद का संन्यास। यह पुरानी दुनिया तो विनाश होने वाली है, नेचुरल कैलेमिटीज़ भी मदद करती है। उस समय तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा। हम अपने खुशी की खुराक में रहेंगे। जानते हो यह सब खलास होना है, इसमें मूंझने की बात नहीं है। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को फिर से सतोप्रधान बनाने। यह तो कल्प कल्प का मेरा ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ है। वह हमें पढ़ा रहे हैं। इस नशे में रहना है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए मिस नहीं करना है। 2, अतः खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलते फिरते देही अभिमानी बन, बाप की याद में रह। आत्मा को सतोप्रधान जरूर बनाना है। वरदान, समय प्रमाण, हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर का अर्थ है कि जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करो, वो शक्ति उसी समय प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। ऑर्डर किया और हाजिर, ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो और सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसको मास्टर नहीं कहेंगे। तो ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति आवश्यक है उस समय वही शक्ति कार्य में आती है। 1 सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाएगी। स्लोगन, बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतना ही नम्रता हो। ओम शांति, ओम शांति।